हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग टॉप 35 बायोलॉजी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आपके विभिन्न एग्जामों में कम से कम 10 साल के अंदर 50 बार पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुए हैं। तो आप जानते हैं किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है, कौन सा हार्मोन हृदय गति को उत्तेजित करता है या फिर नियंत्रित करता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है फ्रेंड्स वो हृदय गति को उत्तेजित या कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 2, जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो राइट आंसर होगा जॉनसन साइंटिस्ट ने जीन शब्द की जो है नाम दिया था। जीन शब्द का नाम कौन दिया था? जॉनसन साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी अदर एग्जाम में पूछे गए बायो के क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेस्क्टॉमी पुरुष की नसबंदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित हुई? करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 6, कैंसर की बीमारी में प्रयोग होने वाले रेडियो आइसोटोपस कौन सा होता है। जो कैंसर की बीमारी में यूज करते हैं वो कोबाल्ट 60 यूज करते हैं। करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कोबाल्ट 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आँखों में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स, आँखों में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को आइरिस नियंत्रित करता है। कौन करता है? आइरिस नियंत्रित करता है। और आइरिस की कलर होती है फ्रेंड्स, जिसके कारण से हमारे आंखें 3 कलर के होते हैं, ब्राउन, ब्लैक एंड नीला जो होते हैं वो आइरिस के कारण ही होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है। तो सेरिब्रम जो होता है वो मनुष्य के ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस। राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुवांशिक गुण, सॉरी फ्रेंड्स मिस्टेक है, अनुवांशिक गुणों के संकेत और लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक किसके द्वारा स्थानांतरण होता है। तो करेक्ट आंसर आपको सभी को पता है, इसका करेक्ट आंसर होगा डीएनए के द्वारा अनुवांशिक गुणों का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक तरह का क्या है। तो यह एक प्रकार का प्रोटीन है। इंसुलिन क्या होता है फ्रेंड्स? एक प्रकार का प्रोटीन है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, आगे क्वेश्चन को देखिएगा। न्यूरॉन्स मानव शरीर के किस तंत्र का भाग होता है। करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स तंत्रिका तंत्र का। न्यूरॉन्स जो होता है वो तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कम से कम 4-5 बार एनटीपीसी में पूछा गया। दो न्यूरॉन्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सिनेप्स गैप कहते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भाई? सिनेप्स गैप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14, बंदरों में कितने गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, वो बंदरों में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो 48 गुणसूत्र होते हैं, जबकि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये मंकी के लिए, ये मनुष्य के लिए। ठीक है, मानव के लिए होगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 26 होगी, 23 जोड़ा, इसमें 24 जोड़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पूछा जाएगा आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य की आंख किस रंग की होती है। मनुष्य की आंख की रंग किस पर निर्भर करती है? अभी हमने आपको बताया आइरिस कि आइरिस आपके 3 कलर का होता है। 3 कलर में आपका ब्लैक होगा, ब्राउन होगा एंड नीला होगा। तो किसकी आंखें कैसी होगी? नीला, ब्राउन या फिर ब्लैक होंगी, वो किस पर डिपेंड करेगा? आइरिस पे करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है। तो करेक्ट आंसर होगा अग्नाशय। भाई यह 2 मिश्रित ग्रंथि है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 18, मानव की त्वचा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। मानव की त्वचा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो मेलानिन के द्वारा मानव की त्वचा का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका है वो है, मनुष्य के शरीर में वृद्धि हार्मोन का उत्पादन कहाँ पर होता है। मनुष्य के शरीर में वृद्धि हार्मोन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो करेक्ट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि में मनुष्य के शरीर में वृद्धि हार्मोन्स का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 20, आयोडीन की कमी के कारण होने वाले घेघा रोग को और किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स गाइबेटर के नाम से इस रोग को जानते हैं। घेघा रोग को गाइबेटर के नाम से भी जानते हैं।
ये किसके कमी के कारण होता है? घेघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपका यकृत है। इसको हम लीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत को लीवर भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है, यकृत कहते हैं इसको या फिर लीवर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बहुत अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है, आपके मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन होती है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन होती है? फीमर। कहाँ होती है? जांघ की हड्डी होती है। स्टेपिस आपने सुना होगा सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिस कहाँ होती है? कान की हड्डी होती है। ठीक है, स्टेपिस हड्डी कहाँ होती है? सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान की होती है, स्टेपिस नाम है उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये क्या है? दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि रक्त में जो थक्का बनता है, रक्त में थक्का बनने से कौन रोकता है? फ्रेंड्स रक्त में थक्का बनने से, जैसे जब हवा या वायु नहीं मिलता है तो उसको रक्त को थक्का ना बनने पाए। जैसे शरीर में अगर रक्त हमारी थक्का बना लेगी तो हमारे शरीर में रक्त जम जाएगा। तो उसमें हेपरिन जो पदार्थ होता है, हेपरिन प्रोटीन होता है, ये जो हमारे रक्त के थक्का बनने से रोकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि रक्त में थक्का बनने में सहयोग कौन करता है? तो विटामिन के होता है। लेकिन रक्त में जो शरीर के अंदर रक्त प्रवाहित हो रहा है उसको थक्का बनने से कौन रोकता है? हेपरिन रोकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं। चलिए आगे मिल जाएगा फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, लाल रक्त कणिका मतलब लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? मनुष्य के हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? फ्रेंड्स मनुष्य के हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, किस यंत्र द्वारा रक्त दाब नापा जाता है? स्फेग्नोमीटर द्वारा मापा जाता है फ्रेंड्स रक्त दाब। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? देखिए क्वेश्चन आ चुका है, विटामिन के। जैसे कि कभी हमें चोट लग जाता है तो क्या होता है कि जो हेपरिन होता है वो वायु के संपर्क में जैसे आता है वो निष्क्रिय हो जाता है, जिससे जहाँ वायु में आया वहाँ पर रक्त जो है हेपरिन खत्म हो जाती है, जिससे विटामिन के उस पर रक्त का थक्का जो है जमा देता है। रक्त का थप्पा कौन जमाता है? विटामिन के जमाता है। जबकि हेपरिन अगर चोट नहीं लगी है तो शरीर में जो रक्त है उसके प्रवाह को रोकता है, उसके प्रवाह में मतलब जमने वाले प्रवाह को रोकता है हेपरिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? रक्त प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से रक्त प्लेटलेट्स को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? मनुष्य के शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर होगा यकृत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट धातु। क्वेश्चन नंबर 32, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 33, नेफ्रॉन किसकी इकाई होती है? तो फ्रेंड्स जानते हैं आप किडनी की इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। तो करेक्ट आंसर होगा किडनी यानी इसको हम ब्रिक भी कहते हैं, याद करिएगा ब्रिक भी कहते हैं। ब्रिक की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या होता है फ्रेंड्स? किस कारण से ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या घट जाती है? जैसे अगर मनुष्य ऊंचाई पर जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होने से जो आपके आरबीसी होती हैं वो घट जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या घट जाती है। तो फ्रेंड्स यह रहा मेरा वीडियो। अगर उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो ऐसे मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद।